हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे। इसके बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और फ्रेश होने के बाद सीधे आ गई हूँ पढ़ाई में। तो आज मैं फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूंगी ज्योग्राफी। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर रीसेट कर दूँगी और टाइमर यहाँ पर ऑन कर दूँगी। आप सबको तो पता ही है कि मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और मैं बीपीएससी 7th फेज़ एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपने प्रिपरेशन यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो आज मैं देखने वाली हूँ लेक्चर नंबर 11। ज्योग्राफी में टोटल 32 लेक्चर्स हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी इनको देख लूँ और देखने के बाद अपने नोट्स प्रिपेयर कर लूँ। और मैं एक बात इंश्योर करती हूँ कि अगर आज मैंने इसे पढ़ा है तो मैं इसे एक बार रीड ज़रूर करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कभी भी। क्योंकि कभी भी जब मैं पढ़ के ऐसे छोड़ देती हूँ तो मैं रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी उसको मैंने रिवाइज़ नहीं किया तो ये मुझे याद नहीं होंगी। तो इस वजह से मैं तुरंत क्या करती हूँ कि उसी दिन कोशिश करती हूँ रिवाइज़ करने की। इसके बाद मैं बीच में लेमन टी भी पी रही थी, बट हाँ इसमें मैं जैगरी ऐड करती हूँ। और ये लेमन टी मेरे हस्बैंड मेरे लिए बना कर लाए थे, मैं नहीं बनाने गई थी। और बीच में मुझे पढ़ते पढ़ते कुछ खाने पीने का मन तो करता ही है, बट अभी मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ तो बहुत ज़्यादा खाती पीती नहीं हूँ। और इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा रिलैक्स फील कराने के लिए ये लेमन टी बना कर लाया है। आज मैंने ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेशीय, उसके अलावा द्वीप समूह, कोरोमंडल तट, फिर बहुत तरह के जनजातियों के बारे में भी सर ने बताया। इसके अलावा मैंने प्लेटों में जो गति टेक्टोनिक प्लेट्स में कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं वो भी मैंने पढ़ा है। और फिर हिमालय के बारे में पढ़ा और हिमालय में मैंने ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, ये तीनों टॉपिक को कंप्लीट किया है। मैं एक बात समझ गई हूँ कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए अगर हमारे पास एटलस और इंडिया का मैप रहेगा ना तो हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक एटलस और इंडिया का मैप जो है परचेज़ कर लूँ। तो 1-2 दिनों में मैं मंगवा लूँगी, क्योंकि ऐसे तो मैं ड्राइंग करके कॉपी में बना लेती हूँ, बट हाँ अगर एटलस से देख कर पढ़ूँगी तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं उतना अच्छा भी ड्राइंग नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको नोट्स दिखा रही थी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी किचन का काम करने के लिए। हाँ, बट आपने आज का थंबनेल तो देखा ही होगा। आज का थंबनेल है कि 10 घंटे खुद को दो। एक्चुअली ये एक फॉर्मूला है कि अगर हम 10 घंटे खुद को लगातार 6 महीने तक देते हैं तो 6 मंथ में हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। तो मैंने भी इसे अभी अप्लाई करना अपनी लाइफ में शुरू किया है। इससे पहले मैं 10 घंटे खुद को नहीं देती थी। बट हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारी लाइफ है तो सारा टाइम इसका तो पहले हमारा है। अपने टाइम पर पहले हमारा खुद का अधिकार है, उसके बाद किसी और का अधिकार है। तो इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं हर दिन 10 घंटे खुद को दूंगी, चाहे जैसे भी तो। जैसे अभी मैं 7 आवर्स की पढ़ाई करती हूँ, 1 घंटे लगभग एक्सरसाइज में देती हूँ और इसके अलावा 2-3 घंटे मैं यूट्यूब वीडियो एडिट करने में देती हूँ। तो इस तरह से जो 10 घंटा है वो केवल मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। और आपको बताऊँ, अगर आप भी ऐसा करते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप अपने टाइम को मास्टर करना भी सीख जाएंगे और अपने टाइम को यूज़ करना भी सीख जाएंगे। मैं जब भी कोई ऐसा नया चैलेंज देखती हूँ कि कोई चैलेंज लेने से किसी का लाइफ चेंज हुआ है तो मैं उसे खुद भी लेने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने 75 हार्ड चैलेंज लिया है। आपको तो पता ही होगा कि आज मेरा 75 हार्ड चैलेंज का डे 14 है। तो इसके साथ ही साथ मैंने ये भी चैलेंज लिया है कि अब मैं 10 घंटे एक दिन का खुद के ऊपर इन्वेस्ट करूँगी। और बिलीव मी, ये आपकी लाइफ का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप 10 घंटे खुद को टाइम देते हैं तो। बट हाँ, खुद को टाइम देना है, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव वे में आपको अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है। ये नहीं कि 10 घंटे खुद को दे रहे हैं तो बस मोबाइल लेकर और मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा और कुछ प्रोडक्टिव करना पड़ेगा 10 घंटे के लिए। मुझे एक बात पता है कि आज मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूँगी कल मेरा उतना ही अच्छा होगा। और हाँ, मैं मेहनत करती हूँ तो इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेती हूँ कि मेरे जॉब अभी के बस का रिज़ल्ट नहीं आया है तो एग्ज़ाम होगा तो आएगा रिज़ल्ट या नहीं आएगा। इन सब चीज़ों को ज़्यादा मैं नहीं सोचती हूँ। मैं बस सोचती हूँ कि अगर आज मैं अच्छा कर रही हूँ तो कल मुझे इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। और याद रखिए, अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति आपसे कभी ना कभी मेहनत करवाएगी ही। ये एकदम शाश्वत सत्य है कि अगर आज आप आराम कर रहे हैं तो बाद में मेहनत करना पड़ेगा, और हो सकता है कि बाद में उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर सबसे पूछ कर आपको काम करना पड़ेगा। बाहर जाने के लिए पूछना होगा, पैसे खर्च करने के लिए इजाज़त लेनी होगी, अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करने के लिए भी सोचना पड़ जाएगा। तो आप सोचिए कि इससे बदतर हालत क्या हो सकती है किसी लड़की के।
हाँ, हमें पता है कि हम लड़के हैं, बट हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी रख सकते हैं। तो प्लीज़ कभी भी इस पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं पढ़ाई कर पाऊँगी। आप देखिए, आज पढ़ना जितना आपके लिए हार्ड लग रहा है ना, कुछ दिन के बाद आपको ज़िंदगी उससे ज़्यादा हार्ड लगेगी। उस टाइम फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि तब तक आपकी एज भी पार हो गई होगी और आपके अंदर उतनी एनर्जी भी नहीं बचेगी तो सिर्फ एक बेबसी, और फिर आपको पछतावा होगा खुद के ऊपर। फिर आप यही सोचेंगे कि काश मैंने कुछ कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ का स्टैंडर्ड कुछ अच्छा होता। लाइफ का स्टैंडर्ड कुछ अच्छा होता, इसका मीनिंग ये है कि अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखिए। दैट मीन्स कि हर चीज़ के लिए किसी से पूछना ना पड़े, अपने आप में आप फ्री रहें, फाइनेंशियली फ्री रहें। अगर आप कहीं कुछ ज़्यादा भी खर्चा कर रही हैं तो आपको टेंशन ना हो इस बात की कि मुझे तो इतना ही पॉकेट मनी मिला है, मुझे इतने में से ही खर्चा करना है। इस बात की टेंशन कम से कम आपको ना रहे। तो फाइनली मैंने अपना वर्कआउट सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और आज आप देखिए कि आज मैंने 521 कैलोरीज़ बर्न किए हैं। और इतनी कैलोरीज़ बर्न करके ना जो पॉजिटिव फील होता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस, मैंने अपने वॉच में 500 कैलोरीज़ बर्न का एक टारगेट सेट करके रखा था, तो आज मैंने उसे अचीव कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि 500 कैलोरी अचीव करना, अभी देखिए मेरा हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, 134 है। तो 500 कैलोरी का जो टारगेट था वो बहुत टफ था अचीव करना, बट हाँ मैंने इसे किया है। तो मैं जो डेली वर्कआउट करती हूँ मैंने वही किया, साथ में मैंने 200 लंजेस और 200 स्क्वाट्स किए हैं। और मैं बस आपको इतना ही कह सकती हूँ कि इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल फील हो रहा है, और आई कैन फील माई स्वेट एंड आई कैन फील माई हार्ड वर्क। तो ये था मेरा आज का वर्कआउट सेशन। तो मिलती हूँ आपसे अब फ्रेश होने के बाद। 75 हार्ट चैलेंज को मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है, और हाँ बीच में मुझे भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी होता है, पर उस वक्त मैं खुद की मोटिवेटर बन जाती हूँ, खुद को मोटिवेट करती हूँ और ख़ुद को पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी, और फ्रेश होने के बाद मैं नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ते में मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक खाना खाती हूँ जो हर लोग खाते हैं, क्योंकि फ़ूड में मैंने बस 2 कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। एक तो मैं रिफ़ाइंड शुगर नहीं खाती हूँ, और दूसरा ये कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ। बस तो जो बेसिक होता है दाल चावल रोटी सब्जी, मैं इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। हे गाइस, सुबह के 11:10 हो गए हैं और अब मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि जो मैं सुबह लेक्चर देख रही थी वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका आधा घंटा जो है वो बचा हुआ है। तो पहले उसे कंप्लीट करूँगी, उसके बाद जितना भी आज मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है उन्हें रिवाइज़ करूँगी, मीन्स कि एक बार रीड आउट कर लूँगी। तो यही रहेगा मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट में। तो चलिए अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। इसके बाद मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू कर दिया है, और मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और सीधे लग जाऊँगी जो भी मैंने सुबह में पढ़ा था उसका रिवीजन करने में। एक कमेंट मुझे बहुत बार आता है जिसमें मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कहती हैं कि दी आपका फेस जो है वो भूमि पांडेकर जैसा दिखता है। तो मुझे नहीं पता है कि मेरा फेस उनसे रिजेंबल होता है या नहीं, बट हाँ कभी कभी किसी किसी को देखकर लगता है कि हाँ ये इसके जैसे दिख रही है या उसके जैसे दिख रही है। तो ये कमेंट ना मुझे बहुत बार आते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि आपका फेस थोड़ा थोड़ा उनके जैसा दिखता है। बट मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं से भी फील नहीं होता है, और ख़ास करके मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं होता है। 1 hour later. हे गाइस, मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया है, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग से जो सुबह से मैंने जिन जिन टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, उसमें पहला टॉपिक है कोरोमंडल तटीय मैदान, दूसरा है द्वीप समूह, और इसके बाद थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल के बाद उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, और इसके बाद सर ने ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बारे में भी पढ़ा दिया है। और हिमालय में बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि है पूर्वांचल हिमालय, जो कि नेक्स्ट वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी 12:30 बज रहे हैं और सुबह से मैंने थोड़ा भी रेस्ट नहीं लिया है, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी और रेस्ट करने के बाद आपसे मिलूंगी। यहाँ पर थोड़ी बारिश हो रही थी तो मैं कपड़े लेने चली गई थी, बट मैं आपको क्या ही कहूँ, 1 मिनट भी बारिश नहीं हुई और दोबारा से मुझे फिर जाना पड़ा कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पर ना ऐसे ही बारिश हो रही है। मैं हर दिन वेट कर रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा बारिश हो, जिस वजह से थोड़ी गर्मी कम हो, बट पता नहीं भगवान शायद ऐसा चाहते ही नहीं है। तो फाइनली थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं अपना थर्ड स्टडी स्लॉट शुरू कर रही हूँ। तो मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है, और इसके बाद मैं पढ़ूँगी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में महाजनपद काल को रिविज़न करूँगी। टोटल 6 लेक्चर्स हो गए हैं। मैंने टोटल शायद 5th लेक्चर तक या 4th लेक्चर तक कंप्लीट किया है, बट हाँ उससे पहले सबको लर्न भी करूँगी।
और इसके बाद मुझे वीडियो देखकर पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पहले रिवीजन कर लिया जाए और इसके बाद कोई वीडियो लेक्चर अटेंड करूँगी। तो फाइनली मैंने जितना महाजनपद काल में पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लिया और रिवाइज़ करने के बाद यहाँ पर मैं वीडियो लेक्चर देख रही थी महाजनपद काल का ही। और ये सर ना, मैं इनकी एक बात आपको बताती हूँ। देखिए, ये क्या करते हैं ना कि जैसे जो दंत सा होता है उसको भी तलावे श बोलते हैं, मूर्धन श को भी श, मीन्स कि जब ये बात करते हैं ना तो इतना ज़्यादा श निकलता है ना कि कभी कभी इरिटेटिंग लगता है सुनने में। बट क्या कर सकते हैं, टीचर हैं, अच्छा तो पढ़ाते ही हैं, तो फिर कभी कभी इग्नोर भी कर देती हूँ मैं। तो फाइनली मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी। और आज हिस्ट्री में ना जो लेक्चर था उसमें सर ने केवल इंडिका बुक के बारे में ही पढ़ाया है और इंडिका बुक में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या नहीं बताया गया है, ये सब कुछ। क्योंकि जो मेगास्थनीज जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आए थे, तो इसीलिए सर ने उस बुक को बहुत डिटेल में पढ़ा है। इसके बाद आपने देखा होगा सुबह मैंने जीरा कुछ सोक करके रखा था, उसको मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद उसे छान लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा चना है और चना में मैंने टमाटर और प्याज कट करके मिला दिया है और ये थोड़ा एज अ स्नैक्स मैं खाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं खाती, मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ, घर में जो भी अवेलेबल होता है मैं उससे हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और जब हम वेट लॉस जर्नी पर होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रेस भी नहीं देना है कि हमें एक्सरसाइज भी करना है, हेल्दी खाना भी है और सब कुछ। हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। आप कोई एक चीज़ फॉलो कीजिए। जैसे मैं एक चीज़ फॉलो करी कि मैं रिफाइंड शुगर नहीं खा रही हूँ और एक्सरसाइज रेगुलर कर रही हूँ। तो बस ये 2 चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, धीरे धीरे बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो हो जाएंगी। यहाँ पर भी बारिश बहुत बिल्कुल 5 मिनट के लिए ही आई थी, तो फिर थोड़ा सा मैं वहाँ बाहर खिड़की से देख रही थी। और अब मैं अपना थर्ड स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी। और पॉलिटी का जो आज का टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो बस जल्दी जल्दी इसे रटना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि पॉलिटी इज़ ऑल अबाउट रटना। हिस्ट्री में तो थोड़ा मोड़ा स्टोरी होता है जिसको हम समझ भी लेते हैं और ज्योग्राफी में हम मैप बनाकर भी कुछ समझ सकते हैं, बट पॉलिटी में क्या है, हर आर्टिकल को आपको रटना है, तो बस रट्टा मारते जाइए और देखिए कि कब तक ये याद हो जाता है। बट हाँ, रिवीजन भी करते रहिएगा 2-3 दिनों के बाद में, अदरवाइज़ फिर बाकी सारा आर्टिकल आपका मिक्स हो जाएगा और फिर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया था। यहाँ पर ना एकदम हल्की फुल्की बारिश भी होती है तो लाइट कट जाती है। मीन्स कि रांची में तो ऐसा नहीं होता था। रांची में जब हम रहते थे तो बहुत बारिश होती थी फिर भी लाइट नहीं कटती थी, बट यहाँ का तो प्रॉब्लम कुछ और ही है। तो बस फाइनली मैंने अपना थर्ड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं आ गई थी छत पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। ऐसे तो मैं छत पर रेगुलरली नहीं आती हूँ, छोटे छत पर ही हमेशा रहती हूँ, बट आज मैं ऊपर वाले छत पर आई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका वीडियो भी ले लिया जाए। आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि चलो छत पर भी चलते हैं, थोड़ा सा मौसम को भी एंजॉय कर लेते हैं। और आप मुझे देख रहे होंगे मैं किसी से बात कर रही हूँ, उधर एक बच्ची थी, वो मुझे वहाँ से भाभी भाभी चिल्ला रही थी और इशारा करके बता रही थी कि मैं अभी रोटी बनाने जा रही हूँ। तो बस उसी से मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे बात कर रही थी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।